ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे भोपाल की, जहां विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सत्र के दौरान सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सत्र के दौरान सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में खाद की बोरी लेकर प्रदर्शन किया और सरकार पर आरोप लगाया है कि किसानों को खाद, बिजली, पानी नहीं मिल रहा है। खेती को फायदे का धंधा बनाने की बात कहने वाली बीजेपी सरकार असल बात में किसानों के साथ धोखा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक कांग्रेस सड़क से सदन तक विरोध प्रदर्शन करेगी। आप जाइए और पूरे प्रदेश के किसानों से जाकर के पूछिए, क्या ये मेरे अन्नदाता इस प्रदेश की सरकार से खुश है? क्या उनको 2700 में उनका गेहूं खरीदा गया? क्या 3100 उनको धान दिया गया? क्या उनकी जो 12 साल हो गए हैं, 12 साल से किसानों का जो सोयाबीन उत्पादक जो किसान साथी हैं, जो दाम उनको 12 साल पहले मिल रहे थे, आज भी वही दाम मिल रहे हैं। आप किसान को पूछिए जाकर के। सरकार ने कहा था कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी। सरकार ने कहा था खेती को लाभ का धंधा बनाने का काम किया जाएगा। क्या ये जो सारे वादे थे, जो सारे नारे थे, वो नारे पूरे हुए हैं क्या? ये चीजें जाकर सरकार को, मेरे अन्नदाताओं से जाकर के पूछना चाहिए। खाद की बोरियां हैं, लेकिन इन बोरियों के अंदर क्या है? ये बोरियां खाली हैं, क्योंकि प्रदेश में खाद ही नहीं है। आज प्रदेश में खाद की इतनी बड़ी किल्लत हो रही है, लेकिन सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। भाई साहब, कांग्रेस पहले ही दिन हंगामा कर रही है, इल्जाम लगा रही है कि खाद नहीं मिल रहा किसानों को। कांग्रेस हंगामा नहीं कर रही, कांग्रेस तमाशा कर रही है। ना सदन में चर्चा का विषय है, ना सड़क पर लड़ने के लिए लोग हैं। ये कांग्रेस का आंतरिक कलह का प्रदर्शन है। जीतू पटवारी ने जब सड़क पर प्रदर्शन घोषित किया तो उमंग सिंगार की टीम ने यहां प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि कहीं इसका क्रेडिट जीतू पटवारी ना ले जाए, इसलिए उमंग सिंगार यहां आ गए। और इसलिए कांग्रेस के आंतरिक प्रदर्शन है और किसान को खाद खेत के लिए दिया जा रहा है और कांग्रेस खाद की कालाबाजारी भी कर रहे हैं, क्योंकि खाद की बोरी ये यहां तक लेके आ गए। इनको ये खाद की बोरी मिली कहां से? इसका मतलब कांग्रेस ही कालाबाजारी खाद की कर रही है। कांग्रेसियों ध्यान रखना, किसान के खेत के लिए जितना खाद मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी से लेकर मोहन यादव जी की सरकार किसान के खेत तक खाद पहुंचाने के काम करेगी। हाँ, लेकिन कांग्रेस को खाद पानी नहीं मिलेगा, वो जरूर सूख जाएंगे। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। बात करेंगे ग्वालियर की, जहां दौरे के दूसरे दिन हजारों लोगों से मिल उनकी समस्या सुनते केंद्रीय मंत्री सिंधिया नजर आए। फूलमाला पहनाकर और उपहार भेंटकर लोगों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर हैं। दूसरे दिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता से अपने ग्वालियर निवास जय विलास पैलेस में जनसंपर्क करते हुए हजारों की संख्या में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने पहुंचे। ग्वालियर चंबल अंचल के लोग, ग्वालियर सहित पूरे चंबल अंचल भर के सिंधिया समर्थक अपने नेता से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर निवास जय विलास पैलेस पर मिलने पहुंचे। ग्वालियर दौरे के दूसरे दिन हजारों लोग से मिल उनकी समस्या सुनते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री फूलमाला पहनाकर और उपहार भेंट कर किया लोगों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत। ग्वालियर दौरे के दूसरे दिन शाम को ग्वालियर से मुंबई के लिए हवाई मार्ग से रवाना होंगे, जहां आपको बता दें मुंबई स्थित ताजमहल होटल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की, जहां आजीविका मिशन के अंतर्गत 5 दिवसीय पशु सखी एवं कृषि सखी प्रशिक्षण ग्राम पंचायत पोरथा में रखा गया। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत 5 दिवसीय पशु सखी और कृषि सखी प्रशिक्षण ग्राम पंचायत पोरथा में रखी गई, जहां जनपद पंचायत सखी के चारों क्लस्टर के चयनित पशु सखियों और कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनपद पंचायत शक्ति परियोजना प्रबंधक ज्ञानेंद्र राय द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। रही सर। जय बिहान, मैं ज्ञानेंद्र राय जनपद पंचायत शक्ति में विकासखंड परियोजना प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ। हम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वाधान में जिला शक्ति में परियोजना निदेशक कार्यालय के मार्गदर्शन में ग्राम पोरथा के सामुदायिक भवन में 5 दिवसीय कृषि सखी का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जनपद पंचायत शक्ति के 4 क्लस्टर से चयनित 42 कृषि सखियों का
कृषि सखियों का 42 कृषि सखियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें जैविक और संधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए जनपद पंचायत पामगढ़ से 2 मास्टर ट्रेनर बुलवाया गया है, जिनके द्वारा से जो एग्रीकल्चर होता है जिसमें रासायनिक खाद को यूज होता है, उन रासायनिक खादों के यूज को कम करने के लिए शासन स्तर पर हमारे जो दीदियाँ हैं उनके माध्यम से ब्रह्मास्त्र, निम्नास्त्र, जैविक खाद का उपयोग करके कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कराया गया है। यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद में हमारे जो दीदियाँ हैं वो फील्ड स्तर पर पंचायतों पे जाकर समूह और गांव के जो कृषक होते हैं उन्हें जैविक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे हमारी स्वास्थ्य पर इसका अच्छा प्रभाव होगा। शासन का भी ये मंशा है कि जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारी जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हों। इसी तत्वाधान में एक छोटा सा पहल है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हुआ है। इसके अलावा भी जनपद पंचायत शक्ति के अंतर्गत में पोरथा पंचायत में अटल समरसता भवन में 5 दिवसीय पशु सखी का भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 50 पशु सखी चयनित हैं, जिन्हें 5 दिवसीय प्रशिक्षण के द्वारा पशुओं का रोग के रोकथाम, पशुओं के पौष्टिक आहार, उनके दूध उत्पादकता को बढ़ावा देने और उनके मलमूत्र से किस प्रकार हम खाद बना सकते हैं, इसके बारे में जनपद पामगढ़ से आए हुए मास्टर ट्रेनर दीदियों के द्वारा बताया जा रहा है। धन्यवाद। शक्ति से सी न्यूज़ संवाददाता पर्सन कुमार राठौर की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सारंगपुर की, जहां काली सिंध पार्वती चंबल निंग परियोजना के तहत राजगढ़ जिले के छूटे हुए गांव को संचित पानी मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। काली सिंध पार्वती चंबल लिंग परियोजना के तहत सारंगपुर व जिले के राजगढ़ जिले के छूटे हुए गांव को मिलेगा संचित पानी। इस परियोजना का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को करेंगे। इसके तहत ग्राम काचरिया भाई माता बहनों के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीण जन व पंचायत सरपंच शिव नारायण परिहार एवं रोजगार सहायक संजय पाटीदार एवं सभी ग्रामीण जन उपस्थित रहे। क्या नाम सर आपका? शिवनारायण। आप किस पद पे अभी? सरपंच। तो सरपंच साहब, ये जो आज जो कार्यक्रम रखा है किस उपलक्ष्य में रखा गया है? ये पार्वती काली सिंध परियोजना जोड़ी गई, जो हमें खेतों के लिए सिंचाई व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा। आज से शुभारंभ हो रहा है जी। तो इसमें जो गांव छूटे तो गाँव उनको में कलश यात्रा निकाली जा रही है। छूटे गांव जुड़ गए हैं जी। इसलिए गाँव में 4 गाँव में कलश यात्रा निकाली जा रही है। कौन कौन से गांव? 4 गांव अपने। हमारे काचरिया भाई है, बापचा है, बेरगड़ी है, मेहतापुरा, 4 गाँव में कलश यात्रा निकाली जा रही है उत्साह के रूप में। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।